हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है आपको बढ़िया और शानदार तरीके से, जिसमें आप जानते हैं मैग्नेट पेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। दोनों पे सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, टीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। मैग्नेट पेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, जिसमें सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल, क्या बोलती पब्लिक? क्लियर है? चालू करें। सर आज क्या लेके आए हो? मैंने कहा भैया स्टेट्स ऑफ मैटर को समाप्त करेंगे। आ गया है समय समाप्त करने का। लास्ट के 2 टाइप बचे हुए हैं, एक है टाइप 5 और फिर एक है टाइप 6। एक है टाइप 5 और एक है टाइप 6, ये 2 निकालने। तो एक तो आज टाइप 5 हो जाएगा और उसके बाद टाइप 6 है, जिसको अपन कहते हैं सर जी क्या, लॉन्ग आंसर्स। क्या कहते हैं सर जी? लॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे सर, टेंशन नहीं लेना है। तो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, जब फिर बढ़िया तरीके से चीजें चलनी है तो चलाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। टाइप 5 कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, बढ़िया जा रहे हैं। 1 नंबर करे चालू। क्या बोलते हो? असर्शन रीजन। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, जरा समझाना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछ रहा है आजकल, ये पेपर में आ रहा है, ये पैटर्न चल रहा है, चलन में है ये पैटर्न। तो इसको तो बिल्कुल बढ़िया सटीक तरीके से निपटाते हुए चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सबको देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, डन 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 डन, बिल्कुल डन, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए followed by a statement of reason R is given. Choose the correct option out of the choices given below each question. मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक तरफा चल रहा है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44 का असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 का असर्शन ए, मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनना। 3 states of matter are the result of balanced between इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल। सर ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट हो, तीनों स्टेट की बात कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ठीक है। बोल रहा है इनके अंदर जो बैलेंस है, 2 लोगों के बीच में बैलेंस चल रहा है। किनके बीच में? 2 लोगों के बीच में। एक कौन? एक तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो आपको प्रोवाइड करवाता है सर पास पास रहने की क्षमता, अट्रैक्शन, क्योंकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है तो पार्टिकल पास पास होते हैं। अगला होता है थर्जी, सर्जी, थर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को मैंने आपको बताया था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सर अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो पार्टिकल दूर भागेगा। तो ये लोग एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है और इनके बैलेंस से ही आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट डिफाइन होती चलती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो सॉलिड के अंदर क्या ज्यादा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और थर्मल एनर्जी कम होगा, ठीक है। अब यहीं पर नीचे बात करूं तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम है सर, इसके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, लेकिन थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा होती है। और लिक्विड में इन दोनों के कंपैरिजन में दोनों बैलेंस्ड हैं, दोनों बैलेंस्ड है, बराबर हैं दोनों। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होगा और साथ ही साथ थर्मल एनर्जी भी होगी, तभी वो बीच की स्टेट में है। तो सर यही तीनों बढ़िया तरीके से काम करके रखे हुए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का काम है सबको एकाग्रित करके रखना, पास पास जुटा के रखना, और थर्मल एनर्जी का काम है भैया सबको दूर दूर करके रखना। तो ये दोनों ही सारा संतुलन बना के रखें तीनों स्टेट का, यही आपको यहां बता रहे हैं। एक और बात, 3 states of matter are the result of balanced
बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही कहा है सर, इन्हीं दोनों ने बैलेंस करके रखा हुआ है। अगला आइए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर, यही तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब भैया अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन पार्टिकल को क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है, एकदम पास पास करके रखता है, जो कि यहां पर है। बट थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टेंड्स टू कीप देम अपार्ट, और थर्मल एनर्जी उनको दूर करने का काम करता है, क्योंकि उसमें होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा सर ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपना रीजन, और सर एग्जैक्ट इसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी तो वो बता पा रहा है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिल गया, एक अपार्ट करके रखा है और एक भैया जोड़ के रखा है, और इन्हीं दोनों के बिहाफ में बन के चल रही है अपनी सारी कहानी। ठीक है, ये देखिए, तो सर मेरे हिसाब से तो दोनों ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो भैया बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बहुत। चलो तो देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए फॉर आलू, ए फॉर आलू। ए फॉर आलू, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए फॉर आलू। देखो, ए फॉर आलू, ठीक है, डन। चल अगले पे आ जाओ सर। सर पढ़ो, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी कराया हुआ है कल परसों में ऐसा ही। कल परसों में जब अपन शॉर्ट आंसर्स कर रहे थे, उसमें ऐसा क्वेश्चन था, उसमें ऐसा क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर्स में ऐसा क्वेश्चन था। मैंने कहा ठीक है सर, था तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी वर्सेस ग्राफ प्लॉट फॉर रियल गैसेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। देखो यार, जब इसका ग्राफ लेते हैं ना पीवी और वी का, कुछ इस तरीके से, ऐसा, ठीक है, यहां अगर पीवी और नीचे वी मान लेते हैं तो क्या होता है सर, यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये रियल गैसेस के लिए होता है जिसकी वैल्यू z के लिए 1 होती है। ये आइडियल गैस के लिए होता है, ये आइडियल गैस के लिए होता है, जिसमें z की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। z की वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन जब मैं यहां पर बनाता हूं रियल गैसेस के लिए, तो रियल गैसेस के लिए जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसा बनता है, इस तरीके से ग्राफ तैयार होता है। किसके लिए, अपने रियल गैसेस के लिए। बिल्कुल रियल गैसेस के लिए एग्जैक्ट यही वाली चीज आती है, इस तरीके से, कोई भी दिक्कत की बात इसमें नहीं आती। थोड़ा सा इसको और अगर बढ़िया तरीके से करें, 1 मिनट, अरे नहीं ये नहीं, ये ऐसा, इस तरीके से चीजें चलती है। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी वर्सेस वी प्लॉट फॉर रियल गैसेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, उनके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव z की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर आप देखें तो हाई प्रेशर इधर पे ही होगा, तो हाई प्रेशर के लिए देखिए ये z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। बट एट इंटरमीडिएट, जब इंटरमीडिएट की बात करते हैं, ये इंटरमीडिएट वाली बात है, ये इंटरमीडिएट z की वैल्यू 1 से क्या होती है सर, कम होती है। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब, हाई प्रेशर पे, और z की वैल्यू लेस देन 1 कब, आपके लो प्रेशर पे। ये बिल्कुल सटीक पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट सही है, 100% सही है दोनों के दोनों पॉइंट। भाई दोनों ग्राफ मैं आपको बना के जा चुका हूं। लेकिन सर जो पीवी का ग्राफ है, पीवी वर्सेस वी का, उस ग्राफ में वो नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ये तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे बात कर रहा है, ये तो बात ही नहीं कर रहा पीवी ग्राफ पे, ये तो बात कर रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब सर ये तो z की बात कर रहा है, तो सर इसका ऊपर वाले से कोई लेन देन ही नहीं है। कह रहा है कौन हो आप, कीते, मतलब दोनों सही तो हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो ऊपर वाले का है, बाकी दोनों हैं सही। सर इन ग्राफ को कई बार मैं आपको बता चुका हूं, इस तरीके का ग्राफ अपन पहले कई बार देख चुके हैं, और एक्चुअल में अगर ये ग्राफ देखें ना तो कुछ ऐसा आता है। पहले कुछ देर तक पहले कुछ देर तक ऐसा, और फिर उसके बाद ऐसे। लो प्रेशर पे बिहेव करती है आइडियल,
फिर उसके बाद इंटरमीडिएट पे लेस देन 1, और उसके बाद फिर ऊपर चला गया तो भैया ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ये चीज है। तो अगर दोनों पॉइंट सही है लेकिन सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नीचे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऊपर पीवी वाला ग्राफ, नहीं सर, नहीं सर, तो इस केस में अपन जाएंगे बी वाले के साथ कि दोनों पॉइंट सही तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जल्दी 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 जल्दी, तो बी हो गया सर, बी फॉर बिंदास आंसर। चलो ये देखो भाई, शक्ल बना देते हैं, बी फॉर बिंदास आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, ये देखिए सर, बी फॉर बढ़िया। अब आते हैं अगले वाले पे, क्या बोल रहा है अगला, कह रहा है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। बिल्कुल सही है सर। सर जब कभी मान लो आपका ये कोई ये लिक्विड है, ये इसको पैक कर दिया ऊपर से, सर काफी खेला ये लिक्विड्स विक्विड्स को लेके, मैंने काफी चीजें बताई है, लेकिन ये 12th में बताइए सोल्यूशन चैप्टर में, वहां पर अपन ने इसके बारे में बढ़िया काम किया है। देखो ये, तो सर जब ये सब उड़ते हैं तो यहां पर एक वेपर्स क्रिएट करते हैं, ये सब वेपर्स बनाते हैं, और वेपर्स जाके ऊपर क्या एक फोर्स लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसको अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको अपन? वेपर प्रेशर। और सर जब ये वेपर प्रेशर इतना हो जाए कि वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो उसी पॉइंट को अपन कहते हैं कि सर जी अब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, बॉइलिंग टेम्परेचर आ चुका है। तो भैया ऊपर वाली बात 100% करेक्ट कही गई है, बिल्कुल सही कही है कि सर जब इतना वेपर अंदर क्रिएट हो जाए कि उसका प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो उस टेम्परेचर को अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग टेम्परेचर। बिल्कुल सटीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर अपन ने पढ़ा है हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। किसने बोला भैया? ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे, उतना आपका प्रेशर वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है। क्या होता है सर? रिड्यूस होता है। ये बात याद रखना है, कई बार एग्जांपल्स के साथ मैंने बताया। गलत बोल रहा है भैया, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो सर रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सर ये दोनों गए। ये भी गया भैया। इस बार सी फॉर कूट आंसर आना चाहिए। A is true, C is cute. Sorry, A is true, R is fall. A is true, R is fall. देख के बताओ सर। A is true, R is fall. R is false. ये देख लीजिए भैया। C for बढ़िया आंसर। C for बढ़िया आंसर। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी देख के बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, सटीक, फटाफट, एक नंबर। चलो 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 चलो, ये हो गया 46। अब मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, 47 48, 2 और है, 5 है साइज। असर्शन रीजन जो है वो 5 है। चलो भाई यार आप पढ़ो यार, आप नहीं पढ़ रहे ना, मजा नहीं आता मेरे को यार। आप पढ़ो, थोड़ा जल्दी पढ़ोगे ना तो अच्छा लगेगा। थोड़ा फटाफट जल्दी रीड करो। चलो जल्दी रीड करो, फटाफट रीड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने जल्दी रीड कर लोगे उतना अच्छा है। हो गया। गैसेस डू नॉट लिक्विफाई अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर इवन ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर। मैंने बिल्कुल ये बात कही थी सर। किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आपको 2 कंडीशन बताई थी मैंने। पहली कंडीशन क्या थी और दूसरी कंडीशन क्या थी? सुनिएगा जरा। पहली कंडीशन थी सर, आप उसको हाई प्रेशर दीजिए, प्रेशर बढ़ाइए।
आप लोग कुछ लोग कहते हैं सर हम तो सिर्फ प्रेशर बढ़ा के ही उसको लिक्विफाई कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, कंडेंस होने लगेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रेशर छोड़ोगे सब भग जाएंगे, क्योंकि उनको मारो, उनकी टांगे तोड़ो, उनकी एनर्जी छुड़ाओ, उनके अंदर जो एनर्जी है सब खींच खाच लो सब कुछ। अगर आप एनर्जी खींच लोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं भैया उनका क्या करो, उनको ठंडा करो। ठीक है, सिंपल सी बात है, उनको क्या करो, ठंडा करो। भाई उनके अंदर जो भी एनर्जी है ना, राइट, वसूल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया टेम्परेचर कम कर लो रे भाई, गैस को ठंडा करना पड़ेगा रे। अगर आप गैस को ठंडा नहीं करोगे और अगर सिर्फ आप हाई प्रेशर लगाते रहोगे, आपकी गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी। लिखवा लो, अंगूठा लगवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आप साइन करवा लो, ठीक है, बिंदास बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आता है मेरे को साइन करने, अभी बताएगा मैं आखिरी में। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, तो ये दोनों करना पड़ेगा। और उसके बाद एक और चीज बताता हूं, गैस का एक टेम्परेचर होता है। अच्छा सर एक ही होता है? हाँ, मैंने कहा एक ही होता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ रहे हो, इस वाले टेम्परेचर पे ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है। जैसे होता है ना, कभी सुना होगा ना, कोई किसी बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे, ऐसी गैस भी क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ले आए, फिर तो आपका काम बन गया, फिर काम हो जाएगा, फिर ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी, नहीं तो लिक्विफाई नहीं होगी। अब आ जाओ, गैसेस डू नॉट लिक्विफाई अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर इवन ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात कह दी भैया, क्रिटिकल टेम्परेचर से तो नीचे लाना ही होगा। अगर नहीं लाए तो दुनिया भर का प्रेशर लगा दो भैया, वो नहीं हो पाएगी। 100% 100% बात करिए भैया, मजा आ गया मेरे को ये बात सुन के। ये आका नंबर बात करिए, ये आका नंबर, ठीक है। Above critical temperature, the molecular speed is high and intermolecular attraction cannot hold the molecules together because they escape because of high speed। बिल्कुल सही कह रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और स्पीड अगर ज्यादा है तो भैया उनको आप रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे तो आप लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। तो भैया 100% करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब आपका आंसर है ए फॉर फिर से आलू, ए फॉर फिर से आलू। देख लो भाई, ए फॉर फिर से आलू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन। जल्दी भाई, जल्दी करने का भाई, जल्दी करने का, जल्दी करने का, जल्दी करने का, जल्दी करने का। बोला मतलब जल्दी, मतलब जल्दी, कुछ भी हो जाए। चलो हो गया, डन। ए मतलब अच्छा आंसर, ए मतलब अच्छा आंसर, ए मतलब अच्छा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर हो तो बता दो, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। ए मतलब अच्छा आंसर हो गया, डन, बिल्कुल सटीक, पक्का। चलो अगले पे, नेक्स्ट चलेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे ये भाई, इसको दबाने की जगह ये ए हो जाता है पहले ही। चलो अब क्या कह रहा है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस इनटू गैसियस स्टेट इम्परसेप्टिबिलिटी एंड कंटिन्यूअसली। सर देखो क्या होता है, जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक चीज होती है सर, इस जगह पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो इक्वल हो जाती है डेंसिटी ऑफ गैस के, उसी के डेंसिटी ऑफ गैसियस फेस के इक्वल हो जाती है, उसी के डेंसिटी ऑफ गैसियस फेस के क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। और अगर दोनों इक्वल हो गई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ गैसियस फेस क्या हो गई सर जी? इक्वल हो गई। अगर दोनों इक्वल हो गई तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाएंगे सर। दोनों इक्वल हो गई तो फिर तो सीधी सी बात है, आसानी से हमारा जो लिक्विड है वो कौन सी स्टेट पे चला जाता है भैया? गैसियस स्टेट पे चले जाता है।
फिर आसानी से ये कहां जाने लगता है, कंटिन्यूअसली उधर की तरफ मूव करने लगता है। यही बोला गया है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड आसानी से गैसियस स्टेट पे चले जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इम्परसेप्टिबली एंड कंटिन्यूअसली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि सर अभी देखा, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी ज्यादा होती है तो वो खूब भगने का काम करता है। मैंने कहा ओके, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी बराबर हो गई। तो देखिए, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फेज इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब भैया ये एग्जैक्ट सही रीजन है, 100% करेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो फिर से मैं जाऊंगा ए पे, बोथ ए एंड आर करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट ऑप्शन, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कर लिया स्क्रीनशॉट? भैया मैं बाहर इसलिए जाता हूं कि आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? डन 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 डन। चलो डन 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 डन। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, पहले ये बताइए। चलो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ गैसियस फेज, चलो बिल्कुल सही बोले हो आप, बिल्कुल सही बोले हो, कोई इशू की वाली बात नहीं है। देख लो एक बार, एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताइए। हो गया पक्का? डन, ठीक है। देखो सर ए हो गया, आप शायद लास्ट क्वेश्चन हो, देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं क्या है। पता चली जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है सर, ठीक है। लिक्विड टेंड्स टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट देयर सरफेस। सर बिल्कुल गलत बात है। पता है सरफेस पे क्या होता है, जो अपन बात करते हैं ना, ये बीकर है, सरफेस पे कोशिश की जाती है जितने कम से कम मॉलिक्यूल हो। पता है क्यों? क्योंकि सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, एक होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि अगर मॉलिक्यूल कम होंगे तो भैया उस पर सरफेस टेंशन भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा सर जी, कम होगा। इसलिए ऊपर वाला पॉइंट तो भैया गलत बोल रही है कि लिक्विड टेंड्स टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बल्कि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर रखता है कि भैया जगह ज्यादा हो, टेंशन कम हो, है ना। तो टेंशन कम रहना चाहिए, सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन अगर सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर होते हैं, तो वो कोशिश तो ये करता है, टेंड्स ये करता है, उसकी मनोकामना ये होती है कि वहां पर पार्टिकल्स कैसे हो, लेस नंबर में हो। क्योंकि अगर लेस नंबर में होंगे तो सर अगर पार्टिकल कम है तो फिर वहां पर स्ट्रेन कम आएगा, वहां पर टेंशन कम आएगा, वहां पर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और यही वो चाहता है। और ड्यू टू सरफेस टेंशन स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप। ये भी मैं आपको कंसेप्ट में बता चुका था कि अपन देखते हैं कि ये जो स्फेरिकल में आती है, कौन स्फेरिकल में आती है भैया, ड्रॉप्स। तो ये क्यों आती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन ये स्फेरिकल ड्रॉप्स में गिरती है। ये 100% करेक्ट बात कही है, एकदम सटीक, लेकिन ऊपर वाली बात गलत है। तो सर रीजन ट्रू है, असर्शन सही है, तो मेरे हिसाब से इस बार डिफॉल्ट धोखा हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन आता नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन आ गया भैया, धोखा हो गया शायद। चेक करो एक बार, बिल्कुल सही बोल रहा हूं सर जी, धोखा हो गया। ये लीजिए भैया, धोखा मिल गया। क्या मिलते रहना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 करेंगे स्क्रीनशॉट, जल्दी करेंगे स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल शानदार, लाजवाब हो जाए तो बताइएगा जरूर। ठीक है, ये तो बिल्कुल जनरल सी बात। अभी अपन जब वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख रहे थे ना, उसमें ही बात करी थी सरफेस टेंशन को लेकर अच्छे खासा, इसलिए आज ज्यादा सरफेस टेंशन पे बात नहीं करी है मैंने, ठीक है ना, सिर्फ फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो ओ एंड ही हो गया भाई, क्या करें अब, गरीब आदमी, 5 ही क्वेश्चन थे। तो असर्शन रीजन में अपन देख रहे हैं कि इतने ही क्वेश्चन रखा जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना है।
टेंशन क्यों ले रहा हो भाई? असर्शन रीजन में इतने ही क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। किसको लेके? असर्शन रीजन को। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम की बात है? पक्का डन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां तक आज अपन ने खत्म कर लिया। बस इसमें एक ही चीज बची है। सर क्या बचा है? अभी इसमें बाकी है बेटा अब एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बाकी है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक लास्ट टॉपिक बाकी है किसमें? इसी के अंदर। फिर आपका ये समाप्त हो जाएगा। फिर आपका ये समाप्त हो जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा बिल्कुल तूफान मचा देंगे, टेंशन क्यों ले रहा हो? एकदम आग लगा देंगे। बिल्कुल क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। क्या है? कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। बिल्कुल डन, ठीक है सर। तो सर बाकी तो बढ़िया चल ही रहा है, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम आज आए हो चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कल से आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर सब टाइमली दिखने लगेंगे। नहीं तो भैया हुल्ला लला हो जाएगा, फिर पता नहीं कब क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कभी भी देख ले रहे हैं। तो अगर वो सब टाइम पे चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भैया दबा के लाइक शेयर हो जाना चाहिए, नहीं तो जानते हो ना फिर मेरे को, है ना। बिल्कुल, तो वही लाइक शेयर दबा के हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपको रेगुलरली 11th-12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बस लगे रहो यार, आपको आना है, टाइमली पढ़ना है, फिर जाके घर पे रिवाइज, फिर दूसरे दिन आना है। बस इतना काम करना है आपको। और सिर्फ मैं नहीं, हर एक टीचर लगा है आपके पीछे बढ़िया और शानदार तरीके से। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर करवाया जाता है इंग्लिश मीडियम पे। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ये भी करवाया जाता है। और साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी अवेलेबल है बढ़िया और शानदार तरीके से। फिर बात करें तो ई बुक्स, ई नोट्स, सर ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल होता है बढ़िया और शानदार तरीके से। बस लगे रहो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। वॉच 100% फ्री, 100% हाई क्वालिटी आपको करवाई जाती है, क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो अब मिलेंगे कल, किससे सर? लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन से, बढ़िया और शानदार तरीके से। तो सर कितने बजे आना है? सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।